इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जहां सम्मेलन में संबोधन करेंगे। बता दें कि भारत मंडपम में अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में संबोधन करेंगे, जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो बता दें, दिल्ली के भारत मंडपम में अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए सीधे ले चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आ सकता है दोनों के बीच में कोई भी। तो चलिए आपको मूवी सुनवाएंगे, लेकिन आप तस्वीरें भी देखिए, जहां 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट किया गया है। एक बड़ा अधिवेशन, बीजेपी ने 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें तमाम बीजेपी के पूरे देश भर के पदाधिकारी, सांसद और विधायक इसमें मौजूद रहे, जिन्हें प्रशिक्षित किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। तो आज दूसरा दिन है अधिवेशन का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधन करेंगे। भारत मंडपम में इस अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। तो तमाम बीजेपी के नेता, पूरे देश भर के नेता एक जगह पर एकजुट हुए हैं। बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसका आज दूसरा और समापन का दिन है, जहां थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधन करेंगे। भारत मंडपम में अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। एक साथ दे देना और अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला देना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आज एक संदेश लेकर जाइए यहां से। 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये संदेश लेकर हमने जाना है। इसी तरह से एक द्वंद्व चालू रहा कि विदेश नीति, अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा बहस का विषय आजादी के बाद तुरंत शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच के द्वंद्व में फंसते रहे। मोदी जी ने तय कर लिया और कर दिखाया कि सरहद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद, मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तावित किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे सीधे भारत मंडपम से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे थे। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी यहां दिल्ली, जहां हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लगातार दिल्ली में इसी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनोज जी, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मेलन में संबोधन करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम बीजेपी का रहा और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कार्यकर्ताओं में किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? देखिए, कई तरह की प्रतिक्रियाएं, लेकिन आप देखिएगा ये मंडपम है, यहाँ अमित शाह अभी बोल रहे हैं इस वक्त, और अमित शाह देश को संबोधित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्र को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम बढ़ाए हैं कि राष्ट्रवाद सबसे पहले है, उसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे कार्यकर्ता, करीब 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। करीब 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, संबोधन होगा और एक तरह से कहा जाए तो टिप्स दिया जाएगा। कुछ लोग यहाँ है, आप शामिल हुए हैं। कल कैसा रहा और आज कैसा रहा, क्या उद्देश्य है इसका? कल का जो हमारा सत्र चला है, लगातार माननीय प्रधानमंत्री लगातार रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 2 बजे हम सभी को संबोधित करेंगे। कल के सत्र में लगातार जिस तरीके से हमारे राम जन्मभूमि में मंदिर का आज निर्माण हुआ, जिसको लेकर आज हमारा यहाँ प्रस्ताव आ रहा है। कल भी हमारे जो प्रस्ताव आए थे, हमारे भारत को आगे बढ़ाना, गाँव चलो, गाँव को आगे बढ़ाने के लिए, इन तमाम प्रस्तावों के साथ हमारा ये अभियान चल रहा है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व आज यहाँ विराजमान है और जो हमारे अधिवेशन चल रहा है, इसमें एक हमारी मजबूत नींव हो रही है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी देश को विकास आगे बढ़ाने में कहीं कोई लग रहा, कितना फायदा होगा लोकसभा चुनाव से पहले ये जिस तरह का अधिवेशन यहाँ रखा गया? तो माने की लोकसभा की टिप्स भी है।
देखिए, ये तो हमारा अधिवेशन हमेशा होते आए हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमें इस समय लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और कल मोदी जी का सीधा मानना है कि हम 370 धारा हटाए हैं, तो 370 भारतीय जनता पार्टी से सांसद होना ही चाहिए, और एनडीए से हमारे 400 पार का नारा हमारी पार्टी ने दिया है। चलिए, 400 पार का नारा दिया, लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा इस वक्त तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? मैं लाजपत नगर से आया, लाजपत नगर। इसमें शामिल होने आए हैं? हाँ जी, ये मंडपम में शामिल होना है। क्या लग रहा है, क्या मिलने वाला अधिवेशन? मेरे मित्र हैं वो पंकज बहल, उन्होंने हमें वो बुलाया है, भाई आप आओ। क्या अधिवेशन से क्या क्या हासिल होगा, क्या चल रहा है? जो चीजें भारत सरकार ने की हैं वो चीजें जन जन तक पहुंचे, अधिवेशन में और भी लोग जुड़े पार्टी की विचारधारा से, यही सब किया जा रहा है ताकि पूरे देश को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। विचारधारा, कांग्रेस जैसी विचारधारा, उनको जोड़ने की बात भी हुई है क्या अधिवेशन? नहीं, कोई नहीं, मतलब सब कांग्रेस। बिल्कुल मनोज जी, और साफ तौर पर है। जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम इस अधिवेशन में किया गया है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आमतौर पर जिनके बारे में कहा जाता है, उन योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचाना है, उसे लेकर भी चर्चा की गई है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण यह अधिवेशन। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।